क्यों करना है? अपने जीवन में भजन का बस एक कारण रखिए कि गुरु की आज्ञा है, इसमें मेरे गुरु की प्रसन्नता है। भजन केवल इसी कारण करिए कि मेरे गुरु की सेवा है, संत की सेवा नाम त्याह्य, इसमें मेरे गुरु की प्रसन्नता है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तम, इससे कहीं प्रभु को सुख मिलता है, इससे मेरे गुरु को प्रसन्नता होती है। जब आप करेंगे तो कर्तृत्व का भाव जगेगा, कर्तृत्व दंभ लेकर आएगा। और जब मैं था तब हरि नहीं, कर्तृत्व दंभ लेकर आएगा। हाथ में माला आई है, गुरु की कृपा है, ये चलेगी तो गुरु की कृपा है। इस माला के जपने से कुछ सुख मिलेगा, सो भी गुरु प्रसाद। ये भजन की विधि है। कपट तज, निष्कपट होकर भजन करने की यही विधि है बाप। और सच्ची बात, ये माला हाथ में आई गुरु की प्रसाद, ये चलेगी तो गुरु की कृपा, और इस माला के चलने से कुछ मिले सो भी गुरु का प्रसाद है। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार। आपका मस्तक झुका रहे गुरु चरणों में। क्या ये सत्य नहीं आपके मेरे जीवन का? दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया। क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों ना दाता तेरे तो मैं तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। आया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। इस समय आपके ही नगर में, आपके ही शहर में कितने लोग संसार के झंझावात में पड़े होंगे, जग के जंजाल में उलझे होंगे। ये आप पर, मुझ पर, ये आप पर, मुझ पर साहिब की मेहरबानी नहीं तो क्या है कि उतनी देर के लिए जग का जंजाल छुड़ाकर अपने चरणों में लाकर बैठा रखा है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राख है त्यों रही है, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा दिता लईए। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, सतगुरु दीन दयाला। और बहुत कठिन है डगर पनघट की, भजन का मार्ग है भाई, ये प्रेम का पथ है। प्रेम गली अति सांकरी और निपट सिलसिली गैल, ये गली अति सांकरी और निपट सिलसिली गैल। माफ करना, संसार में श्रेष्ठ वस्तु को देखने के लिए सर उठाया जाता है आंख खोलकर, और इस प्रेम की डगर पर सर्वोत्तम वस्तु का दर्शन करने के लिए नेत्र मूंद कर सर को झुकाया जाता है। शायर कहता है, दिल के आईने में है तस्वीर यार,
कुछ ऐसी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यहां सर झुकाकर और नेत्र मूंदे जाते हैं उस सर्वोत्तम वस्तु का दर्शन करने के लिए। तभी कबीर कह रहे अंतर के पट खोल, और सखी सरलता साध ले, कपट ना हो, थोड़ा हो भजन, चिंता की बात नहीं। आपके मेरे भजन से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। बात तो तभी बनेगी जिस दिन प्रभु की दृष्टि पड़े। आपको और मुझे साधन क्यों करना है? क्योंकि कालाक्षेप कैसे होगा? मन को लगने के लिए कोई ठौर चाहिए, कोई अधिष्ठान चाहिए, मन को लगने के लिए कोई स्थान चाहिए। ये विचार न मन में आए कि मेरे भजन से भगवान मिलेंगे। भगवान तो अपनी कृपा से मिलेंगे। तुद पावे ता नाम जपावे, भगवान अपनी कृपा से मिलेंगे। फिर कोई पूछे जब मिलना ही अपनी कृपा से है तो फिर हम भजन क्यों करें? ये एक बड़ा वाजिब सवाल है ये, कि जब भगवान को मिलना ही अपनी कृपा से है फिर हम भजन क्यों करें? हम भजन इसलिए करें क्योंकि मन को लगने के लिए कोई ठौर चाहिए। अगर मन को भजन में नहीं लगाएंगे, अगर मन को साधन में नहीं लगाएंगे तो मन विकार में जाएगा। मन को लगने के लिए कोई ना कोई ठौर ठिकाना चाहिए। मन का अधिष्ठान विचार ही तो है। अगर मन को सेवा सुमिरन सत्संग में नहीं लगाने का प्रयास किया तो मन ले जाएगा विकार में, और फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। श्रवण कथन सुमिरन में मन को लगाए रखने का एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि आपका मेरा पात्र सदा तैयार रहे, जाने कब प्रभु की कृपा अमृत की वर्षा हो जाए। आपका मेरा बर्तन जो है वो सदा शुद्ध धोया मांजा तैयार रहे, जाने कौन सी घड़ी भगवान की कृपा हो जाए। इसी प्रतीक्षा का नाम तो भक्ति है। देखो, कथा केवल कालक्रम में घटी कोई घटना मात्र नहीं होती। शबरी रोज मार्ग साफ करती है कि जाने कब भगवान आ जाए। वो रोज कंदमूल बीन कर रखती है, जाने किस दिन प्रभु आ जाए और प्रभु को भोग लगाना पड़ जाए। ऐसे ही अपने मन के बर्तन को धो मांझ कर नित्य तैयार रखिए, प्रस्तुत रखिए, जाने कौन सी घड़ी प्रभु की कृपा की वर्षा हो जाए। इसी प्रतीक्षा का नाम भक्ति है, इसी का नाम सेवा भी है, और यही साधन भी है, यही साधन है। हाँ, बस इतना ही कहकर मैं आगे बढ़ूं कि भजन के मार्ग में ये कुपथ ना हो।